ना तो यूसीसी से कोई नमाज को दिक्कत है, ना यूसीसी से ज़कात को दिक्कत है, ना यूसीसी से रमज़ान रखने में कोई दिक्कत है और ना ही यूसीसी से हज जाने में दिक्कत है। देश के मुसलमानों, पसमानदा समाज के लोगों, आप किसी के बहका मत आना। यूसीसी हमारी बहन बेटियों के लिए, यूसीसी हमारे समाज के लिए और यूसीसी इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर ये एक कानून होता तो आज हमारा देश और सख्त संपन्न होता। हम जातियों में बढ़ गए, हम धर्म में बढ़ गए, हम मजहब में बढ़ गए और कहीं ना कहीं हमारे कोर्टों के ऊपर इतने लोड हैं कि कुछ कानून ऐसे हैं जो हम पर लागू नहीं होते, कुछ कानून ऐसे हैं किसी और पर लागू नहीं होते। अब एक समान एक कानून होगा तो जुडिशरी भी हमारी स्वतंत्र काम करने लगेगी। एहसान खान जी, जिस तरीके से अभी मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही संकेत दे दिए गए हैं कि यूसीसी लाया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर एक तरफ विपक्षी पार्टियां विरोध दर्ज करा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी मीटिंग करके मुसलमानों से आग्रह किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भैया विरोध दर्ज कीजिए। आखिरकार आपको क्या लगता है कि क्यों राजनीति की जा रही है यूसीसी को लेकर? इससे क्या नुकसान है, क्यों नहीं बता रहे हैं कुछ जो धार्मिक संगठन है या फिर राजनीतिक पार्टियां? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा बताया आपने कि ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने अपील की है कि विरोध दर्ज कराया जाए। मैं सभी मुस्लिम समाज से, देश के खासकर पसमानदा समाज से अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए और यूसीसी एक नागरिकता कानून जो देश में आने वाला है वो सबके हित में है। अब मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको कि इस्लाम के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। इस्लाम चार चीज़ के ऊपर, चार बुनियादी चीज़ के ऊपर टिका हुआ है: नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ना तो यूसीसी से कोई नमाज को दिक्कत है, ना यूसीसी से ज़कात को दिक्कत है, ना यूसीसी से रमज़ान रखने में कोई दिक्कत है और ना ही यूसीसी से हज जाने में दिक्कत है। हाँ, कुछ हमारे राजनेता जो मुस्लिम राजनेता हैं, जो राजनीति करते हैं, और कुछ हमारे जो टीवी पे मौलाना आते हैं, वो डरा रहे हैं, बहका रहे हैं मुस्लिम समाज को। अब मुस्लिम समाज जान गया है, समझ गया है, क्योंकि जो यूसीसी आएगा सबके लिए एक कानून है। उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है और ना ही धर्म के ऊपर वो नहीं तो प्रहार करेगा। वो केवल और केवल जो हमारे शादी ब्याह हैं या जो हमारे बहन बेटियों के हक हैं उनको विस्तृत रूप देने वाला है, जो कि हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि बेटियों का, बेटे का, माँ का, बाप का, बहन का, सबका अधिकार है। तो उसी बात को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं तो कौन सी आपत्ति है? जब निकाह होता है, निकाह के समय एक वकील होता है, दो गवाह होते हैं, एक मुफ्ती होता है, तो बाकायदा रजिस्टर्ड होता है। अब उसी शादी को कोर्ट के माध्यम से रजिस्टर करना है तो कौन सी आपत्ति है? ए देश के मुसलमानों, पसमानदा समाज के लोगों, आप किसी के बहका मत आना। यूसीसी हमारी बहन बेटियों के लिए, यूसीसी हमारे समाज के लिए और यूसीसी इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक देश में एक कानून, एक संविधान, एक तिरंगा है तभी ये देश संपन्न सशक्त बनेगा। नहीं तो इस कानून से ना आने से हमारी बहन बेटियों का, जो मुस्लिम समाज की बहन बेटियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान होती थी, मजबूर थी। इस कानून से वो कम से कम अपना हक मांगने के लिए सक्षम होंगी। एहसान खान जी, आप उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम को खतरा है यूसीसी से, या फिर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पिछड़े मुसलमानों से नफरत करती है केंद्र सरकार, इसीलिए यूसीसी की बात की जा रही है? नहीं, मोदी सरकार खासकर पिछड़े, अति पिछड़े पसमानदा समाज के लिए, मैं पसमानदा समाज का से आता हूं और पसमानदा समाज के लिए जो योजना दी हैं, मैं गिना दूँ जरा कुछ योजना है अपनी। गांव में छप्पड़ बनाता था, उसके लिए योजना है। गांव में जो कुआं खोदते थे उसके लिए योजना है। गांव में जो नाली खोदते हैं मजदूर, उसके लिए योजना है। गांव में जो हाथ से ठेला चलाते थे उसके लिए योजना है। ऐसी बहुत सी योजना है जो पसमानदा समाज के लिए है। जो ठेली पे फल बेचता है उसके लिए योजना है, जो अंडे बेचता है उसके लिए योजना है, जो टायर पंचर लगाता है उसकी योजना है। और ये काम करने वाला कौन है? मुस्लिम समाज के लोग हैं और पसमानदा समाज के लोग हैं। उनके लिए मोदी जी वरदान दिया है उन्होंने इस योजना के माध्यम से। ये योजनाएं पहले नहीं थी। ये योजनाएं ई श्रम कार्ड 2021 में आया है और 2021 में लगभग 45 से 40% मुस्लिम समाज के लोगों ने, जो मजदूरी करते थे, जो रोज़ काम करने निकलते थे, अपने परिवार पालते थे, आज उनके खाते में 1000 रुपये, 2000 रुपये पहुँचते हैं। ये कहीं ना कहीं मोदी जी की देन है और मोदी जी
उस पसमानदा समाज से, उस गरीब पिछड़े गरीब से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो भी गरीबी से उठ के आज देश के सत्ता में आए हैं। तो मोदी जी को ब्लेम करना या मोदी जी को कोसना कि वो देश के गरीब के हितैषी नहीं है, वो देश के गरीब के मसीहा हैं। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूसीसी नहीं आना चाहिए, जिन्होंने कभी ये तक कहा था कि सीए के दौरान मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जा रहा है। आज मीटिंग करके ये भी कहा जा रहा है, लोगों से अपीलें तक की जा रही हैं। मैं बता दूं आपको कि महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में ये कहा था कि जब धारा 370 को छेड़ा जाएगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। आज सब शांति है। फिर अभी भी कल परसों अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था कि तूफ़ान आ जाएगा, यूसी जाएगा था। कुछ नहीं आएगा। ये जो मीडिया के लोग, जो मीडिया के जो आते हैं ऊपर, जो राजनेता आते हैं और जो मौलाना आते हैं, ये देश के मुसलमानों को बरगलाते हैं, क्योंकि देश का मुसलमान थोड़ा सा अनपढ़ रह गया, लेकिन अब समझदार हो गया है। मेरा देश का मुसलमान इस देश से प्यार करता है और देश के कानून को मानता है। लेकिन अब कितनी भी कोशिश कर लें, वो यूसीसी के भड़काने के लिए या एनआरसी के भड़काने के लिए या सीए के भड़काने के लिए अब लोग गुमराह नहीं होंगे। अब उन्होंने मन बना लिया है कि हमारा जो मसीहा है केवल केवल नरेंद्र मोदी है। क्यों कि नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों के लिए, उन अतिपिछड़ों के लिए और पसमानदा समाज के लिए, और ख़ासकर देखा होगा आपने कि वाल्मीकि समाज को लोग पूछते नहीं थे, उन्होंने पैर धोए उनके। तो ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में तो कोई है नहीं, ना कोई रहेगा जो गरीबों का सुध लेता है। एक छप्पड़ बनाने वाला गांव में कौन पूछता था छप्पड़ वाला कौन है, कौन पूछता था कुआं खोदने वाला कौन है, कौन पूछता था कि लोहा पीटने वाला कौन है। आज मोदी जी ने चुन कर गिन कर उन जातियों को आगे लाए हैं और उनको योजना दे रहे हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। 70 वर्ष वोट लिए कांग्रेस ने, परंतु 9 वर्षों में मोदी जी ने वो किया है कोई सरकार नहीं कर सकी है, ना कर सकेगी। सर, अभी आपने जिक्र किया है कांग्रेस को लेकर, पर यही कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि चुनावी स्टंट है यूसीसी। अगर यूसीसी लाना ही था तो पहले क्यों नहीं सोचा? अब 2024 में चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए जो है वो यूसीसी का जिक्र कर रही है सरकार। चुनाव तो हर साल आते हैं, कानून से चुनाव का कोई लेन देन नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सन 47 में देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान ने अपने वजूद में आया। पाकिस्तान में कितने कानून हैं? वहाँ भी एक कानून है ना। पर हिंदुस्तान में 3 कानून क्यों हैं? हिंदुस्तान में एक कानून क्यों नहीं है? ये कांग्रेस की मजबूरी नहीं थी। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए इसको नहीं छेड़ा, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर ये एक कानून होता तो आज हमारा देश और सतर्क संपन्न होता। हम जातियों में बढ़ गए, हम धर्म में बढ़ गए, हम मजहब में बढ़ गए, और कहीं ना कहीं हमारे कोर्टों के ऊपर इतने लोड हैं कि कुछ कानून ऐसे हैं जो हम पर लागू नहीं होते, कुछ कानून ऐसे हैं किसी और पर लागू नहीं होते। अब एक समान एक कानून होगा तो जुडिशरी भी हमारी स्वतंत्र काम करने लगेगी, और हमारा समाज जो भ्रमित था, जो कहीं ना कहीं मौलवी मुल्लाओं को चक्कर लगाता था, बहन बेटियाँ परेशान होती थी, तो नहीं। अभी देखा होगा, मैं कल टीवी में देखा था, एक बेटी को तलाक दिया है, किसी वकील के माध्यम से तलाक दिलवाया है। वो बेटी परेशान है, रो रही थी, मजबूर है, एक बेटी उसके गोद में है। तो ऐसी कुरीतियाँ जो हैं उनको रोकना चाहिए। इस्लाम को बदनाम करने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं। सबसे अच्छा धर्म जो इस्लाम है, परंतु हमने उसको बदनाम कर दिया है। हमारे समाज के अंदर रिफॉर्म आना ज़रूरी है। इस्लाम के अंदर रिफॉर्म आने की आवश्यकता नहीं है। जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, जो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हम इस्लाम को आगे लेके जाएंगे, वो कहीं ना कहीं अपना रिफॉर्म लाएं और जो दीन है उसको धरातल तक पहुंचाएं और सच्चाई बताएं लोगों को। सर, अभी आपने तलाक का जिक्र किया है, 3 तलाक को लेकर भी इन्हीं तमाम राजनीतिक पार्टी और धार्मिक संगठनों ने सवाल उठाए थे। यही जो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने ही 3 तलाक यानी कि तलाक़ बिद्दत को जब ख़त्म किया गया था तब भी सवाल उठाया गया था। इस्लाम धर्म में तलाक देना सख्त मना है, तो मोदी जी ने तो उस हमारे दीन को आगे बढ़ाया है। लेकिन जो राजनीति करते हैं मौलाना, जो टीवी पे आगे आए दिन इसके विरोध करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो कहीं ना कहीं इस इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस मुस्लिम बेटियों का अपमान कर रहे हैं जो 3 तलाक से पीड़ित थी।